गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने गैल्वेनोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल, उसके कंस्ट्रक्शन देख ली थी और दो टाइप की गैल्वेनोमीटर की हमने बात करी थी, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। दोनों की कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंट थी, वर्किंग प्रिंसिपल सेम था। ठीक है, आज हम चैप्टर फिनिश करने जा रहे हैं, ज्यादा नहीं बचा इसमें, थोड़ा सा सेंसिटिविटी, फिगर ऑफ मेरिट, कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिखनी है, उसके बाद एमीटर एंड वोल्टमीटर, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी से क्या मीनिंग है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर से हमें क्या समझना है इसमें। सेंसिटिविटी का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में अगर अपन बहुत कम करंट फ्लो करें, लो करंट फ्लो करें और कम या फिर मैं कम वोल्टेज अप्लाई करूं, तब भी उसमें डिफ्लेक्शन हो, इसे हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बोलेंगे। आपका गैल्वेनोमीटर जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा उतना ही कम से कम वैल्यू को, करंट की वैल्यू या वोल्टेज अप्लाई करने से उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को कैसे डिफाइन करोगे, या सिंपल लिखोगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर is defined as when low current or low voltage applied, when low current or low voltage applied across a galvanometer, then there will be a deflection in galvanometer. There will be a deflection in galvanometer. अगर हम लो वोल्टेज अप्लाई करें या लो करंट उसमें फ्लो कराएं तब भी करंट का डिफ्लेक्शन हो, तो इसका मतलब कि आपका गैल्वेनोमीटर हाई सेंसिटिव है। ठीक है ना, वो लो वैल्यू से भी उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है ना, टॉर्क वगैरह सब प्रोड्यूस हो रहा है। ये दो टाइप का होता है। इसमें पहला हम पढ़ेंगे करंट सेंसिटिविटी। फर्स्ट है आपका करंट सेंसिटिविटी, जिसको डिनोट करेंगे SI से। S फॉर सेंसिटिविटी, I फॉर करंट, बेस में I लिखा हुआ। करंट सेंसिटिविटी देखो बहुत आसान है, इसकी जनरल डेफिनेशन लिखूंगा। अगर यूनिट एम्पियर करंट फ्लो कराने से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उसको करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे। आपने एक रिलेशन सीखा, वी नो दैट, मैं डेफिनेशन बाद में लिखा रहा हूं, पहले इसका फॉर्मूला बताता हूं क्या है। वी नो दैट, आपने सीखा I इक्वल्स टू C/NAB इंटू 5। गैल्वेनोमीटर के केस में जो करंट का फॉर्मूला था वो C/NAB इंटू 5, ये आपका कांस्टेंट था। इसको आपने क्या माना था, कांस्टेंट K। तो I इक्वल्स टू आपने लिखा K5। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 5/I क्या होगा, यहां से 5/I इक्वल्स टू 1/K। K को इधर लिया है, I को अपॉन में लिया है, तो 5/I इक्वल्स टू 1/K, और इसी को बोला जाता है करंट सेंसिटिविटी SI। इस फॉर्मूले से हम डेफिनेशन लिख लेंगे। SI की डेफिनेशन हुई इट फॉर यूनिट करंट, जब गैल्वेनोमीटर की कॉइल में यूनिट एम्पियर करंट फ्लो कराई जाए तो उससे जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है वही करंट सेंसिटिविटी होती है। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन लिखो, करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन ऑफ करंट सेंसिटिविटी। तो यहां लिख देता हूं मैं, इट इज defined as for deflection in galvanometer it is defined as deflection in galvanometer for unit current, deflection in galvanometer for unit current flow in it। यूनिट करंट अगर उसमें फ्लो करी जाती है गैल्वेनोमीटर, तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होते हैं, दिस इज करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इट इज करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर।
क्लियर होगी डेफिनेशन? ये पूछी जाती है करंट सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर फॉर यूनिट करंट फ्लो इन इट। जब यूनिट करंट I की वैल्यू 1 होगी तो जितना डिफ्लेक्शन होंगे वही आपकी करंट सेंसिटिविटी होती है। अब इसको कैसे इंक्रीज किया जाता है? हाउ टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर? आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकल या जो भी है क्वेश्चन, हाउ टू इंक्रीज SI for a galvanometer। करंट सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करी जाएगी? गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हाउ टू इंक्रीज SI फॉर ए गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना? करंट सेंसिटिविटी, SI को हम करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे। आपके पास फॉर्मूला है SI = 5/9, ठीक है ना? मुझे इसको इंक्रीज करना, मतलब ये वैल्यू मेरी मैक्सिमम हो कि मैं बिल्कुल लो करंट या लो वोल्टेज अप्लाई करूं तब भी उसमें डिफ्लेक्शन हो, तो ऐसा कब हो सकता है? देखो K का फॉर्मूला आपने लिखा C/NAP। K का फॉर्मूला आपके पास क्या है? C/NAP। अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट अगर ये वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो K क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। K क्या होना चाहिए? मिनिमम। K के मिनिमम होने के लिए या तो C मिनिमम हो या NAP मैक्सिमम हो। भाई हमें सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है ना, तो K डिक्रीज होना चाहिए। K विल बी मिनिमम। फर्स्ट K संभल है, K विल बी मिनिमम। अगर K जितना छोटा होगा SI उतना बड़ा होगा। K विल बी मिनिमम। चलो ये सोच लिया। K मिनिमम कब होगा? सेकंड, व्हेन C इज मिनिमम। व्हेन C इज मिनिमम, C आपने एक कोएफिशिएंट कांस्टेंट बोला था, ठीक है ना? कांस्टेंट होता था जिसको कैसे डिफाइन करते थे? C को याद करो। C को हमने बोला था कि 1 डिवीजन या 1 यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल होता था ना, टॉर्क C5। तो C भी एक कांस्टेंट है। C इज मिनिमम होना चाहिए। C इज मिनिमम। NAB तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, NAB will be maximum। बट होगा क्या? अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ इंक्रीज करें या फिर B को इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा? आपकी गैल्वेनोमीटर की साइज इंक्रीज होगी और उसका वेट इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं, NAB को इंक्रीज करता हूं, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से अगर NAB ज्यादा होगा तो K कम होगा, बट इससे लॉस क्या हुआ? NAB इंक्रीज करने से उसकी साइज इंक्रीज कर जाती है। देन इस कंडीशन में क्या होता है? साइज एंड वेट दोनों इंक्रीज कर जाएंगे। तो रखेंगे कहां उसको लैब में? इतना बड़ा करेंगे तो रखेंगे कहां? देन साइज एंड वेट आल्सो इंक्रीजेज। अगर NAB को इंक्रीज करेंगे तो साइज और वेट इंक्रीज करेगा, जिससे हमारा लॉस ही होगा, ठीक है ना? हमें साइज और वेट इंक्रीज नहीं करना होता है, तो हमें क्या करना होता है? फाइनली C को ही मिनिमम करना होता है। हमें C को ही मिनिमम करना होता है। C का फॉर्मूला होता है पाई बीटा R4/2L। एक फॉर्मूला याद रखना C का। अगर इस वैल्यू को मुझे डिक्रीज करना है, मिनिमम रखना है, तो पाई तो कांस्टेंट है ही, नीटा फॉर फॉस्फोर ब्रोंज वायर विल बी मिनिमम। नीटा जो है एक कांस्टेंट होगा, ठीक है ना? इसको हम एक कांस्टेंट बोलेंगे जो फॉस्फोर ब्रोंज वायर के लिए मिनिमम होता है। आपने उसको थिन वायर बोला था, इसकी रेडियस भी कम होनी चाहिए। पतला वायर होता है इसके R भी कम होगा और लेंथ उसकी ज्यादा लेते हैं, ठीक है ना? तो C को डिक्रीज करके और C को डिक्रीज करेंगे, इसका मतलब C का फॉर्मूला ये है नीटा। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया उसने फॉस्फोर ब्रोंज वायर ही क्यों कनेक्ट किया है? कॉपर का कनेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि उसके लिए नीटा कम होता है। फॉस्फोर ब्रोंज वायर के लिए नीटा कम होता है तो उसका C कम होगा, और C कम होगा तो उसकी सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। हमें सेंसिटिविटी उसकी इंक्रीज करनी होती है। पतला क्यों लेते हैं? तो थिन वायर क्यों लेते हैं? थिन वायर लेने से उसकी रेडियस कम होगी, रेडियस कम होगी तो C की वैल्यू कम होगी, और C की वैल्यू कम होगी तो उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। सिंपल। अब लेंथ की बात करो तो लेंथ बड़ी क्यों लेते हैं वायर की? लेंथ बड़ी लेने से C की वैल्यू डिक्रीज होगी, C की वैल्यू डिक्रीज होगी तो सेंसिटिविटी आल्सो इंक्रीज हो जाएगी। तो करंट सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर जाती है, कैसे इंक्रीज की जाती है, उसका सारा कांसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है वोल्टेज सेंसिटिविटी। नेक्स्ट आपका कौन सा टॉपिक है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे हम कर लेते हैं। इजी टॉपिक है वोल्टेज सेंसिटिविटी। जैसे आपने करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन किया वैसे ही अपन वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन करेंगे। वोल्टेज सेंसिटिविटी
सेंसिटिविटी, इसको अपन डिनोट करते हैं SV से, V फॉर वोल्टेज, S फॉर सेंसिटिविटी, V फॉर वोल्टेज, S फॉर सेंसिटिविटी। देखो बेटा SV का फॉर्मूला होगा या इसको हम डिफाइन करेंगे SV इक्वल्स टू phi अपॉन V। यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने से जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा गैल्वेनोमीटर में वो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा। इट इज डिफाइंड एज, इसी तरह से लिखो, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर फॉर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड इट, यूनिट वोल्टेज अप्लाइड इट। देखो डेफिनेशन लिख रहे हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर फॉर यूनिट वोल्टेज, यूनिट वोल्टेज अप्लाइड इट। वन वोल्टेज अप्लाई करने से जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है उसको वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं। फॉर्मूला हो गया phi अपॉन V, V की वैल्यू 1 वोल्ट ले लो तो SV इक्वल्स टू phi, ठीक है। अब अगर मैं गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है, गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है इस तरह की, उसका रेजिस्टेंस G मान लो, उसमें जो करंट फ्लो कर रही थी वो I, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया V, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा, V इक्वल्स टू I इनटू G। गैल्वेनोमीटर की कॉइल का जनरली रेजिस्टेंस कैपिटल G लेते हैं, अगर उसमें करंट I फ्लो करती है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल्स टू IG होगा। ये वाली वैल्यू यहां पुट कर लो, देन SV इक्वल्स टू phi अपॉन I इनटू कैपिटल G। phi अपॉन I तो हमने पढ़ लिया बेटा, वो ऐसा ही होता है। देन वोल्टेज सेंसिटिविटी SV इक्वल्स टू phi, सॉरी SI अपॉन कैपिटल G, SI अपॉन कैपिटल G। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला इस तरह से लिखना है। अब इसमें एक टॉपिक और बचा है, पहले फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट को x से डिनोट करते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसका हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे बेटा लैब में। फिगर ऑफ मेरिट, अगली डेफिनेशन लिखनी है, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर ये क्या टर्म होती है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, देखो इसको हम जनरली x से डिनोट करते हैं, x इक्वल्स टू 1 अपॉन SI। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, फिगर ऑफ मेरिट को अपन x से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, और 1 अपॉन SI मतलब करंट सेंसिटिविटी के रेसिप्रोकल को फिगर ऑफ मेरिट बोलेंगे। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये था phi अपॉन I, इसका रेसिप्रोकल कर दो x इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा I अपॉन phi। यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड करंट, गैल्वेनोमीटर की कॉइल में यूनिट रिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड करंट को क्या बोलेंगे, फिगर ऑफ मेरिट। डेफिनेशन समझ में आ गई। द फॉर यूनिट रिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड करंट इन गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। कैसे भी डिफाइन कर लो, फिगर ऑफ मेरिट को कैसे लिखोगे, फॉर यूनिट रिफ्लेक्शन, यूनिट रिफ्लेक्शन इन galvanometer for unit deflection in galvanometer required current, for unit deflection in galvanometer required current is equal to फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है ना, एक टर्म है ऑफ गैल्वेनोमीटर। A term figure of merit for unit deflection required current ही figure of merit होता है, ठीक है ना, इस तरह से हम डिफाइन कर लेंगे। और करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी, इस तरह से भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये छोटा सा टॉपिक डिस्कस हमने कर लिया, डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है एग्जाम में। अब देखो गैल्वेनोमीटर से एमीटर को कैसे बनाया जाता है और वोल्टमीटर कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। तो एमीटर और वोल्टमीटर, इससे पहले एक छोटा टॉपिक है शंटिंग, वो एमीटर में आ जाएगा बेटा, इसलिए उसको हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शंटिंग का मतलब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ग्लोअर रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो वो मैं जब एमीटर डिजाइन करूंगा तब बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो शंटिंग वाला टॉपिक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। हम बात करेंगे एमीटर। एमीटर, हाउ टू डिजाइन एन एमीटर यूजिंग गैल्वेनोमीटर, हाउ टू डिजाइन एन एमीटर यूजिंग गैल्वेनोमीटर, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो आपके पास
चाहे सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर हो चाहे पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर हो, उसके पैरेलल में एक लॉ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, उसके पैरेलल में एक लॉ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो वो एज ए एमीटर बिहेव करेगा, वो एज ए एमीटर बिहेव करेगा। देखो मैं बताता हूं कैसे। एमीटर से करंट मेजर करी जाती है। एमीटर से क्या मेजर करी जाती है बेटा? करंट मेजर करी जाती है। और एमीटर को जनरली सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब बनाएंगे कैसे? देखो एमीटर या गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल होता है उसको अपन ऐसे दिखाते हैं, कैपिटल जी, और ये आपने गैल्वेनोमीटर दिखाया, ठीक है, पिछले चैप्टर में भी दिखाया होगा आपने 6 चैप्टर में। इसमें ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। कई बार क्या होता है जैसे हम इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं कैपिटल एल, कैपिटल आई करंट फ्लो कराने से क्या होगा कि करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज कर जाती है तो क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे पास, क्या लॉसेज हो सकते हैं? इसकी कॉइल है ना वो डैमेज हो सकती है, जल सकती है, इसका अंदर जो पॉइंटर होता है वो टूट सकता है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का वायर जो है वो ब्रेक हो सकता है, इसलिए ज्यादा करंट फ्लो कराने से डैमेज हो जाता है। अब मुझे इस करंट की वैल्यू भी मेजर करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसकी शंटिंग करता हूं। शंटिंग का मतलब इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस S या जिसकी वैल्यू लो होगी, लॉ रेजिस्टेंस अपन कनेक्ट करते हैं। शंटिंग का मतलब है पैरेलल में लॉ रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से। तो अब ये जो अरेंजमेंट है वो एज ए एमीटर बिहेव करेगा। हमने करंट आई फ्लो कराई थी, अब मान लो सपोज इसमें करंट गई IC और इसमें करंट कितनी गई IS, शंट रेजिस्टेंस में करंट कितनी गई IS, या मैं बोलूं I माइनस IC। आपके पास I का फॉर्मूला हो गया यूजिंग KCL IG प्लस IS, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं आपसे दो चीजें पूछूं कि इस कंडीशन में IC की वैल्यू कितनी होगी या IS की वैल्यू कितनी होगी, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, बहुत इजी है, ठीक है ना। एमीटर की जैसे बिहेव कर रहा है, एमीटर की मतलब इसमें IC कितना हो या ये शंट रेजिस्टेंस कितना हो, ठीक है ना। तो हमें पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस, लॉ रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। जैसे ही ज्यादा करंट फ्लो होगी तो मैक्सिमम करंट इससे फ्लो कर जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस लो है। इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 1 ओम टू 99 ओम होता है, 1 से 100 ओम के बीच होता है, लगभग 99 या 100 ओम के बीच होता है। तो ज्यादातर करंट इससे पास कर जाएगी क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VG, क्या VS के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होना चाहिए? VG इक्वल्स टू VS। लॉ क्या कहता है? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। लॉ कहता है VG इक्वल्स टू VS, VG इक्वल्स टू VS। मैं आपसे पूछूं VG, इसमें करंट IG, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल G, कॉइल का रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस कैपिटल G, देन IG इनटू कैपिटल G VG के इक्वल हुआ, IG इनटू कैपिटल G। VS की बात करें, इसमें से करंट IS, रेजिस्टेंस S, तो अकॉर्डिंग टू ओह्म्स लॉ फार्मूला होगा IS इनटू कैपिटल S, IS इनटू कैपिटल S। अब थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखो मैं इस S को अपॉन में ले देता हूं, IG को नीचे ले देता हूं, तो G अपॉन S इक्वल्स टू IS अपॉन IG। मैंने बोथ साइड 1 ऐड कर लिया, इधर भी प्लस का 1 ऐड कर लिया, इधर भी प्लस का 1 ऐड कर लिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मैं IC की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं। यहां एलसीएम हो गया S, ऊपर आ गया G प्लस S, इधर एलसीएम हो गया IC, ऊपर आ गया IS प्लस IG। और आपको पता है IS प्लस IC क्या है? कैपिटल I, टोटल करंट। इसकी जगह हम टोटल करंट I पुट कर सकते हैं, G प्लस S अपॉन S इक्वल्स टू I अपॉन IC। सपोज मुझे IC फाइंड आउट करना है तो इसको रिवर्स कर लो, तो IC अपॉन I इक्वल्स टू S अपॉन G प्लस S, देन IC इक्वल्स टू वैल्यू होगी टोटल करंट I अपॉन S अपॉन G प्लस S। दिस इज द करंट इन गैल्वेनोमीटर, IC जो मुझे फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह से मान लो शंट की वैल्यू पता करनी है कि शंट कितना होना चाहिए, तो इसी इक्वेशन से अपन S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या यहां से अपन S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मुझे S फाइंड आउट करना है, तो मैं IS को अपॉन में ले जाऊंगा, S इक्वल्स टू IC अपॉन IS इनटू कैपिटल G, ठीक है। आप चाहो तो IS को क्या लिख सकते हो, I माइनस IC। सपोज IS आपको पता नहीं है, सिंस IS इक्वल्स टू I माइनस IC, गैल्वेनोमीटर की करंट पता हो, टोटल करंट पता हो, तो हम ऐसे IS की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो S की वैल्यू आ जाएगी
Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू कैपिटल G। दिस इज शंट रेजिस्टेंस, इसको अपन क्या बोलेंगे, शंट रेजिस्टेंस। आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि भाई इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस कंडीशन में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो GS अपॉन G प्लस S, GS अपॉन G प्लस S दोनों को मल्टीप्लाई करा, ऊपर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला रख दिया। अगर आपको यूजिंग गैल्वेनोमीटर एमीटर की डिजाइन करनी है तो जो भी पिवोटेड टाइप या सस्पेंडेड टाइप आपके पास गैल्वेनोमीटर उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो वो एज ए एमीटर बिहेव करता है, ठीक है ना। हमें जो भी एम्पियर करंट मेजर करनी है वो अपन मेजर कर सकते हैं यहां से, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन डिजाइन करेंगे, इसका न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो बेटा ध्यान से, वोल्टमीटर का डिजाइन करना है अपने को, वोल्टमीटर का भी डिजाइन करना है। ये तो अपन ने एमीटर का डिजाइन किया, ठीक है ना। अब वोल्टमीटर को कैसे डिजाइन किया जाता है, इससे थोड़ा सा ऑपोजिट सोचना है। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर किया जाता है, वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसा डिजाइन करेंगे वो देखो, वो भी आसान है टॉपिक। इसके लिए एक हाई रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, सॉरी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में। ये सपोज गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस जी, इसमें करंट सपोज Ig फ्लो कर रही है, ठीक है ना। अब अगर मुझे इसको वोल्टमीटर में डिजाइन करना है तो एक्चुअल में वोल्टमीटर में जब मैं अप्लाइड वोल्टेज हाई कर दूंगा तो इसकी कॉइल वैसे डैमेज हो जाएगी। बट अगर इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस RH से डिनोट करेंगे उसको, अगर वो कनेक्ट होगा तो क्या होगा बेटा, ज्यादातर वोल्टेज ड्रॉप यही हो जाएगा, इसकी कॉइल डैमेज होने से बचेगी, ठीक है। तो सपोज आपने V पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है पूरे के अक्रॉस, पूरे के अक्रॉस कितना पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, V पोटेंशियल। ध्यान से देखो, तो जब V पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्या सारा का सारा ड्रॉप यहां होगा या दोनों पे होगा? सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, कुछ ड्रॉप यहां होगा, कुछ ड्रॉप यहां होगा। ये हाई रेजिस्टेंस है तो ज्यादातर ड्रॉप यहां होगा। सपोज G के अक्रॉस ड्रॉप को V1 बोल दिया हमने और RH के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को V2 बोल दिया। तो लॉ कहता है जो हमने बढ़ा कर V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V अप्लाइड पोटेंशियल है कि भाई कितने वोल्टेज का, कितने वोल्ट का वोल्टमीटर हमें डिजाइन करना, वो V है। V1 की बात करी जाए, इसमें करंट Ig रेजिस्टेंस G, Ig इनटू कैपिटल G प्लस V2 की बात करी जाए, इसमें करंट सेम ही है, सीरीज में करंट सेम होती है, Ig है इनटू RH। अब सपोज मुझे यहां से Ig फाइंड आउट करनी है, Ig को मुझे एक्चुअल में RH फाइंड आउट करना पहले कि इसमें कितनी करंट या इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, RH फाइंड आउट करने के लिए इसको मैं इधर ले आऊंगा, Ig इनटू RH इक्वल्स टू V माइनस Ig इनटू G। Ig को अपॉन में लिया हो तो RH की वैल्यू आ गई V अपॉन Ig माइनस Ig से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ केवल G बचेगा। दिस इज हाई रेजिस्टेंस जो हमारा सीरीज में कनेक्ट था। कि आपसे पूछा जाएगा कि 5 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाने के लिए कितने रेजिस्टेंस की रिक्वायर्ड होगी सीरीज में, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर देंगे। इसका इक्विवेलेंट पूछे तो दोनों को ऐड कर देंगे सीरीज में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछे तो G प्लस RH सीरीज में ऐड हो जाता है डायरेक्ट। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देता हूं जिससे कि दोनों का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम न्यूमेरिकली पूछा जाएगा इस टॉपिक से, मैक्सिमम केसेस में न्यूमेरिकली पूछा जाएगा। 2018 में भी न्यूमेरिकल पूछा था। एक क्वेश्चन सुनो, एग्जांपल सॉल्व, एग्जांपल ये बुक का, इसके जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे सॉल्व करो। मैं आपसे क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन ऐसा है कि आपने को एक एमीटर और वोल्टमीटर डिजाइन कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस गिवन है 99 ओम, ठीक है, और 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो करने से Ig की वैल्यू गिवन है आपको 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर करंट अगर मैं इसमें फ्लो कराता हूं गैल्वेनोमीटर में तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। मतलब कॉइल जो बीच में होती है ना, जो पॉइंटर, वो एकदम से डिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाता है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड करंट 5 मिली एम्पियर है और कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस 99 ओम है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसे 5 वोल्ट के वोल्टमीटर और 5 एम्पियर के एमीटर की डिजाइन के लिए कितने रेजिस्टेंसेस की रिक्वायर्ड होती है। पहला क्वेश्चन है कि 5 एम्पियर का एमीटर डिजाइन करने के लिए और 5 एम्पियर एमीटर
डिजाइन करने के लिए शंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए? हमें पता है कि एमीटर डिजाइन करने के लिए शंटिंग करनी होगी, शंटिंग करनी होगी तो वो शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि भैया इससे अपना 5 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाओ तो उसके लिए आरएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जो अपन ने सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया वो कितना होना चाहिए? ठीक है ना, ये लॉजिक है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, दो चीजें आईजी और जी गिवन है, आपसे एस और आरएच की वैल्यू पूछी। पहले हम बनाते हैं एमीटर, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, हमें कुछ नहीं आता, हम फॉर्मूला भूल गए सब कुछ। तो मैंने पहले गैल्वेनोमीटर लिया, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस मुझे गिवन है और मुझे आईजी भी गिवन है। अब मुझे इससे 5 एम्पियर का एमीटर बनाना है, मतलब आई की वैल्यू 5 एम्पियर है, तो इसकी मैंने शंटिंग करी, शंट रेजिस्टेंस एस कनेक्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। बट मैं कॉन्सेप्ट जानता हूं, इसमें जो करंट है वो आई माइनस आईजी होगी या आईएस लिख दूंगा, आई माइनस आईजी या आईएस लिख सकते हैं। मुझे पता है कि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है और मुझे एस कैलकुलेट करना है, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा Vg इक्वल्स टू Vs, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप Vg और इसके अक्रॉस Vs, ठीक है ना, ऐसे ही लिखोगे Vg इक्वल्स टू Vs, Vg इक्वल्स टू Vs, फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो भी कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। Vg की वैल्यू Ig इनटू कैपिटल G, Vs की वैल्यू I माइनस Ig इनटू कैपिटल S। आपको S लेना तो इसको अपॉन में लिया हो, तो S इक्वल्स टू Ig अपॉन I माइनस Ig इनटू कैपिटल G। अब देखो Ig की वैल्यू आपको गिवन है 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर पुट कर देंगे, 5 into 10 to the power minus 3 अपॉन I की वैल्यू है 5 माइनस 5 मिली एम्पियर 10 to the power minus 3 into G की वैल्यू कितनी है बेटा 99 हो। इसको सिंपलीफाई करना है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 5 में से 5 मिली एम्पियर डिफरेंस करेंगे तो कोई खास फर्क, बहुत छोटी वैल्यू को माइनस बड़ी वैल्यू में से माइनस करेंगे तो इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो अपना आंसर आया बेटा S equals to 5 into 10 to the power minus 3 into 99 upon 5, इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई खास फर्क नहीं होगा। 5 से 5 कट गया, S की वैल्यू आ गई 0.099 ओम, या मैं इसको राउंडिंग ऑफ करूं 9 जो है वो 5 से बड़ा, पहले वाले डिजिट में एक ऐड हो गया 10, फिर 5 से बड़ा, फिर एक ऐड हो जाएगा 0.1 ओम, इसको ऑलमोस्ट 0.1 ओम बोल सकते हैं। शंटिंग कितने की हुई 0.1 ओम, ये बहुत लो होता है। क्लियर, आंसर करेक्ट है। सेकंड केस, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मुझे 5 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है तो आरएच कितना होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से फॉर्मूला भूल गया, सपोज मुझे दी नहीं पता फॉर्मूला। गैल्वेनोमीटर इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस आरएच कनेक्ट कर देते हैं और वोल्टेज जो अप्लाई किया था वो V था, करंट इसमें आईजी फ्लो कर रही है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब मुझे पता है कि V की वैल्यू जो है वो इसके क्रॉस ड्रॉप प्लस इसके क्रॉस ड्रॉप के इक्वल होगी, देन V इक्वल्स टू मैं लिखूंगा Ig into कैपिटल G plus RH into IC। अब मुझे तो RH चाहिए ना, तो मैं सब इधर ले आऊंगा। RH की वैल्यू आ गई आपके पास V upon Ig minus G, V की वैल्यू बोलो 5 वोल्ट, Ig 5 मिली एम्पियर 10 to the power minus 3 माइनस कैपिटल G 99, 5 से 5 कट गया 1 upon 10 to the power minus 3 ऊपर जाके 1000 हो गया, 1000 minus 99 901 ओम। देखो हाई हुआ ना रेजिस्टेंस 901, ये वैल्यू हाई है तो इतना रेजिस्टेंस उसके सीरीज में कनेक्ट करना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, दोबारा से पूछ सकता है, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करना। कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू।